प्रिय आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ। आज आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आईएएस पीसीएस एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या है। हालांकि मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि यूपीएससी और पीसीएस के एग्ज़ाम का ट्रेंड ये है कि कोई ट्रेंड नहीं है। लेकिन अगर आपको ट्रेंड में बहुत इंटरेस्ट है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रेंड क्या है, तो आपको पहली बात तो मेरी ये ध्यान रखनी होगी, कोई ट्रेंड नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो ट्रेंड नहीं है वो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। एक ट्रेंड तो ये नहीं है कि निहायत सरल प्रश्न नहीं पूछे जाते। दूसरा ट्रेंड ये नहीं है कि जो प्रश्न बहुत कॉमन है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा आप लगा लेते हैं कि ये तो आएगा ही, वो नहीं पूछा जाता। तीसरा ट्रेंड ये नहीं है कि जो पिछले साल पूछा गया है वो आएगा, ये ट्रेंड नहीं है। यूपीएससी में नहीं है, पीसीएस में रिपीट भी होते हैं। पीसीएस के अंदर क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। और यही नहीं, अपर सबऑर्डिनेट के एग्ज़ाम में लोअर सबऑर्डिनेट के क्वेश्चन, समीक्षा अधिकारी के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो वहाँ का ट्रेंड ये है। थोड़ा सा ट्रेंड किस मामले में नहीं है? ये ट्रेंड नहीं है कि इतने क्वेश्चन हिस्ट्री से आएंगे, इतने ज्योग्राफी से, इतने जनरल साइंस से, इतने इकोनॉमी से, इतने करंट अफेयर से, इतने संविधान से। ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। कितने भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। एक ट्रेंड ज़रूर है और वो निश्चित रूप से है, वो ये है कि तमाम प्रश्न करंट अफेयर पर बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट करंट अफेयर नहीं होते। आपसे कोहिनूर हीरे के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी का देहावसान हुआ है, उनके मुकुट में कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ है, तो करंट अफेयर तो उनकी मृत्यु है, लेकिन आपसे कोहिनूर हीरे के बारे में पूछा जा सकता है। या ब्रिटेन के सम्राट परंपरा के बारे में प्रश्न किया जा सकता है कि ब्रिटेन में सम्राट परंपरा है, फिर भी लोकतंत्र है, ये कैसे? ये संविधान का प्रश्न बन सकता है। या भारत ने ब्रिटेन की परंपरा संविधान में अपनाई है, लेकिन राजशाही को नहीं अपनाया, तो भारत का संविधान ब्रिटेन के संविधान से किस प्रकार भिन्न है? ऐसा प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशन में आ सकता है। लेकिन इसका आधार क्या होगा? आप कहें करंट अफेयर तो आया ही नहीं, लेकिन इसका आधार ब्रिटेन की महारानी का देहावसान है। इसी आधार पर यह प्रश्न बना। प्रश्न इस तरह बनते हैं। तमाम पुरस्कार मिलते हैं, तमाम लोगों को महत्व दिया जाता है, महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी मंच पर सम्मानित किया जाता है। वो व्यक्ति इम्पॉर्टेंट होते हैं, पर्सन प्लेस टाइम हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन उन व्यक्तियों ने जिस विषय पर काम किया है, उस काम के बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे नोबेल पुरस्कार जिसको मिला, ये तो हुआ करंट अफेयर, लेकिन जिस क्षेत्र में मिला उस क्षेत्र से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि सपोज़ कि नोबेल पुरस्कार अगर अर्थशास्त्र के किसी फील्ड में मिला है, तो उस फील्ड पर जो प्रश्न बनेगा, यही ट्रेंड है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण वर्ष, ये सब तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, ये ट्रेंड है। लेकिन इनका 360 डिग्री एनालिसिस, इनके चारों ओर के प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट हैं, ये भी ट्रेंड है। लेकिन ये ट्रेंड नहीं है कि आपसे सीधे प्रश्न किए जाएं। कुछ प्रश्न होते हैं जो यूपीएससी में नहीं आते, लेकिन पीसीएस में आते हैं। जैसे कुछ रेयर इतिहास के प्रश्न, रेयर घटनाएं। अब्राहम लिंकन ने ये कहा था कि
लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता पर शासन है, ये कहाँ कहा था? या किसकी रानी जहर खा के मर गई थी? किस मुग़ल बादशाह की रानी या किस सुल्तान की रानी जहर खा के मर गई थी? या हुमायूं कौन सी सीढ़ी से फिसल के मर गया था? ऐसे प्रश्न पीसीएस, यूपी पीसीएस में ख़ास करके आते हैं, लेकिन आईएएस में नहीं आते। संविधान कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट में बनकर तैयार हुआ, ये पीसीएस का प्रश्न तो हो सकता है, आईएएस का प्रश्न नहीं है। संविधान बनाने में कितने रुपए खर्च हुए, ये पीसीएस का प्रश्न तो हो सकता है, आईएएस का प्रश्न नहीं है। मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ये पास दर्रा, हिमालय में जो दर्रे हैं, पासेस हैं, तो ये किन किन एरियाज़ को जोड़ता है, किन क्षेत्रों को जोड़ता है? या ये चैनल या ये स्ट्रेट, जलडमरू मध्य, जल संधि किन सागरों को जोड़ती है? ये आ सकता है प्रश्न आईएएस में भी और पीसीएस में भी। जब मैं आईएएस कहता हूँ, इसका मतलब यूपीएससी, इनमें आ सकता है। ये ट्रेंड आपको कैसे पता चलेगा? कम से कम 3 साल के प्री और मेंस के यूपीएससी और पीसीएस के पेपर्स को स्टडी करके, अच्छे से स्टडी करके, तभी आपको ट्रेंड पता लगेगा। तो आप उसकी एनालिसिस स्वयं कर सकते हैं, खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कि ये ट्रेंड है। वैसे मैंने बताया, इस संबंध में कोई ट्रेंड नहीं है कि कितने प्रश्न किस विषय से आएंगे, ये कोई ट्रेंड नहीं है। हो सकता है किसी विषय से कोई प्रश्न ना आए, जैसे कि डिसीजन मेकिंग से कई साल से कोई क्वेश्चन प्री के सेकंड पेपर में नहीं आ रहा। तो ट्रेंड इज़ दैट देयर इज़ नो ट्रेंड, ये बात तो अपनी जगह सत्य है ही, लेकिन फिर भी आप अगर बैक ईयर पेपर पढ़ते हैं मात्र 3 साल के, तो भी आपको ये पता चल जाएगा कि ये आएगा और ये नहीं आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा नहीं आएगा, ऐसे पूछा जाएगा, वैसे नहीं पूछा जाएगा, ऐसे पढ़ना है, वैसे नहीं पढ़ना है, ऐसे अध्ययन दोहराना है, वैसे नहीं दोहराना है। ये सब बातें आपको पता चल जाएगी। तो ट्रेंड पता करने के लिए बैक ईयर पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इन्हें पढ़िए तो आपको ट्रेंड पता लगेगा, आपकी सफलता में सहायक होगा। गॉड ब्लेस यू।